Hello, 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 hello. Hello everyone, a very very good morning to all of you जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो एकदम मज़े में होंगे। और मेरे गुड्डू गुड़ियाओ कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग समीक्षा, गुड मॉर्निंग संतोष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संतेश जी, वैभव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा जी। सो हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जहां पर कल हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस तक कल अपना पढ़ लिया था। अब जो हमारे 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसमें एक क्वेश्चन है मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। एक क्वेश्चन है हमारा एलाइलिक रीअरेंजमेंट वाला। और एक क्वेश्चन था हमारा E1 और E2 वाला। E1 और E2 वाला क्वेश्चन 7 नंबर में अलग तरीके से था, 10 नंबर में अलग तरीके से था, बट हम दोनों को कंबाइनली करके एक साथ में ही देखेंगे। ठीक है जी। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, अभी आप लोगों के सामने मैं अपना जो मेरा कैमरा आपको दिख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें लिख करके बताने वाला हूँ। दूसरा, सारी चीज़ें मैं आपको लिख करके बताने वाला हूँ। इस वजह से मैं क्या है कि आज का ये लेक्चर क्या है इस तरीके से ले रहा हूँ, वरना मैं पैनल के थ्रू ही लेता। बट वहाँ पर क्या है कि जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ वो सेव नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ पर जब लिखूंगा ना, तो वो सेव होकर के आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस कारणवश ये क्लास इस तरीके से लेने का मतलब कि मेन रीज़न यही है। ठीक है जी। तो कोई भी मतलब इस चीज़ को लेकर के गुस्सा नहीं होगा कि भैया ऐसे क्यों क्लास हो रही, क्योंकि कि हम यहाँ से इसको फिर सेव भी कर पाएंगे, प्लस इसका पीडीएफ भी फिर आपको दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप? यस और नो? चलेगा जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ अपनी एक दो स्लाइड्स और ऐड कर लेता हूँ, ताकि कि मुझे आप लोगों को मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ और E1 और E2 बताने में कोई भी समस्या ना हो। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ जी, है ना। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, है ना, कुछ देर के लिए, जब तक मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, है ना। बीच बीच में मैं अपना कैमरा ऑन कर लिया करूँगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलेगा जी। तो देखिएगा, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भैया? अपना एलिमिनेशन रिएक्शन। किसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे बड़े जी? हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है जी। क्या है हमारा? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर जो मैं क्लासिफाई करता हूं बेटा जी, तो ये एलिमिनेशन जो मेरी रिएक्शन है, ये 3 तरीके की होती है। ये 3 पार्ट में क्लासिफाई होती है। मतलब कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी, वो 3 तरीके की होती है। सबसे पहला तरीका होता है बेटा जी हमारा वन वन एलिमिनेशन। क्या होता है? वन वन एलिमिनेशन। क्या होता है बेटा जी हमारा? वन वन एलिमिनेशन। ठीक है जी। जिसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है बेटा जी वन टू एलिमिनेशन। वन टू एलिमिनेशन। जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा होता है वन थ्री एलिमिनेशन। वन थ्री एलिमिनेशन। जिसको हम लोग गामा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारे वन टू एलिमिनेशन यानी कि जो हमारा बीटा एलिमिनेशन है, ये भी हमारा 3 तरीके का होता है। जो हमारा बीटा एलिमिनेशन है गुड्डू गुड़ियाओ, ये भी हमारा क्या होता है? 3 तरीके का होता है। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? एक हमारा होता है यहाँ पर E1। क्या होता है बेटा जी हमारा? E1। एक हमारा यहाँ पर होता है E2। क्या होता है बेटा जी हमारा? E2। और एक हमारा होता है E1, E1CB, E1CB। तो हमारा जो E1 और E2 है, हम लोगों को इसके बारे में स्टडी करना है। हम लोगों को इस E1 और इस E2 के बारे में स्टडी करना है। बेटा जी मैं एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि कि बाकी के स्टूडेंट भी क्लास में आ सके। जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड सेमेस्टर।
सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप कहाँ गया? मिल गया। चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर जो सबसे पहले अपनी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वो हम लोग पहले पढ़ेंगे बेटे जी हमारी E2 रिएक्शन, क्योंकि वो छोटी सी है। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या बात करेंगे बेटे जी, हमारी E2 रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसके बारे में? E2 रिएक्शन जो अपनी है। किसके बारे में स्टडी करेंगे जी? सबसे पहले हमारी E2 रिएक्शन के बारे में। अब E2 रिएक्शन के बारे में बात बोली जाए तो E2 रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, हमारा बायमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायमोलिकुलर। E1 को यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, E2 को बायमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है, बायमोलिकुलर। ठीक है जी, चलिए, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो, पता लग गया कि इसको हम लोग E2 को बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बायोमोलिकुलर भी क्यों बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस रिएक्शन को बायोमोलिकुलर भी क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर जो हमारी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन प्रोस्पेक्ट क्या होता है। देखिएगा हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा 2 डिग्री हम लोग यहां पर हेलोजन लेंगे, R सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है जी, यहां पर हमारा क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा है, और यहां पर मेरा एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इस कार्बन के साथ में लगा है तो ये कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हेलोजन हो गया। ठीक है जी, अब यहां से क्या होगा, ये रिएक्शन हमारी होगी स्ट्रोंग बेस के साथ में। क्या होगी बेटे, यहां पर हमारा क्या होगा, स्ट्रोंग बेस होगा। क्या होगा जी, यहां पर हमारा स्ट्रोंग बेस होगा, स्ट्रोंग बेस। ठीक है, अब स्ट्रोंग बेस होगा तो देखो ये हेलोजन का एक ब्रेकडाउन हमारा यहां से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, और यहां से एक हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होगा, तो हाइड्रोजन हैलाइड यहां से बाहर जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। होगा क्या, देखो कुछ इस प्रकार से होगा, ये हेलोजन अपना बॉन्ड खींचेगा तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे वो चीज। तो होगा क्या, पर देखो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, एक एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा जी, हमारा एक एल्कीन बन गया ये हमारा। ठीक है जी, और साथ ही साथ हमारा यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड हमारा यहां से बाहर आ जाएगा। एज सिंपल एज, रिएक्शन में किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं जी, इसके मैकेनिज्म के बारे में, है ना, मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं तो मैकेनिज्म क्या बोलता है हमारा, है ना। मैकेनिज्म के बारे में अगर जो बात की जाए तो मैकेनिज्म क्या बोलता है, देखिए अगर जो हम बात करें तो यहां पर हमारा एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है ना, एक ही स्टेप में। देखिए कैसे, देखो मेरा यहां पर क्या, देखो मेरा R था बेटा जी, ये CH लगा था, इसके साथ में हेलोजन ग्रुप लगा था। मैं इसको तोड़ करके लिखता हूं, ये मेरा CH2 है, यहां पर मेरा हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, मैं CH3 को ऐसे लिख दिया तोड़ करके। ऐसा क्यों लिखा मैं भी बताता हूँ। देखो यहां पर क्या है बेटा जी, हमारा स्ट्रोंग बेस था। और क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग बेस था। ठीक है जी भैया, इतनी बात तो हम लोगों को आपने पहले ही बता दी थी। ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिससे खींचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हाइड्रोजन से ये CH2 बॉन्ड को खींचेगा, ये CH2 बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, लैग हो रहा है।
एक सेकेंड, एक सेकंड को टुकड़िया बस, एक सेकंड रुकेंगे बस, एक सेकंड बस। अब नहीं करेगा लैग, ठीक है, अब नहीं करेगा। ओके, चलिए, सही चल रहा है। अरे तो यार देखो, ऐसे कर तो बेटा फिर अपना नेटवर्क चेक कीजिए आप यार, ऐसे ना कीजिए, ठीक है जी। तो देखो अब बॉन्ड कैसे कैसे खींच गया, समझ में आ गया, चलेगा। अब देखो, जो नेगेटिव निकला और जो पॉजिटिव निकला, ये आपस में बॉन्ड का निर्माण करेंगे भाई, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से जो मेरी कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, देखिएगा। मेरा आर तो ऐसा कैसा ही रहेगा भाई, सी एच भी ऐसा ही रहेगा, और मेरा ये CH2 भी ऐसा ही रहेगा, है ना, इनमें तो कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, चलेगा। पर लेकिन मेरा जो ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है ना, जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर जोड़ा हुआ है, बेस का नेगेटिव, क्योंकि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बेस वाला जो नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा कि चल तू मेरे साथ चल। ऐसे जो यहां पर हेलोजन लगा हुआ था, ये हेलोजन क्या कर रहा है, अपने बॉन्ड को खींचने लग रहा है। हेलोजन बोल रहा है भैया हम तो अपना बॉन्ड लेकर के जा रहे हैं, है ना जी, हेलोजन ये बोल रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या बेटा जी, यहां पर हमारी ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है ना, अगर जो देखा जाए तो हमारी ये कंडीशन यहां से बन रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, पहली बात। और देखो जहां से, देखो यहां पर हमारा क्या है, देखो ये इस पर नेगेटिव चार्ज है बेटा जी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो ये बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, बेबी एल्कीन बोलते हैं, क्योंकि अभी एल्कीन बना नहीं है, पर बेबी एल्कीन यानी कि एल्कीन आने वाला है। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग बेबी एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड्डू गुड़ियाओ, बेबी एल्कीन बोलते हैं। अब जब बेबी एल्कीन हमारा आने वाला है, तो फिर यहां से हमारा क्या होता है, फाइनल स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं। फाइनल स्टेज हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा HB है, हमारा जो बेस है, और जो हमारा क्या है हेलोजन है, वो यहाँ से हमारा रिमूव आउट होते हैं, और यहाँ से हमारा क्या है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन का हमारा फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का हमारा फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में भाई कि E2 रिएक्शन में हमारा क्या होता है, अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है तो देखोगा हमारे यहां पर, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां पर हमारा जो बॉन्ड बन रहा होगा उसको हमने क्या बोला बेटा जी, बेबी एल्कीन बोला, ठीक है, चलेगा। अब हमारे कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे बेटा जी, है ना, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे हमारे, है ना, एल्कीन जो है E2 रिएक्शन हमने पढ़ी। देखो एक तो हमारी क्या होता है बेटा जी, सबसे पहला पॉइंट तो हमारी क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होता है बेटा जी, हमारी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। सबसे पहली बात तो क्या होगी बेटा जी, हमारी ये जो रिएक्शन होती है, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरा हमारा क्या है बेटा जी, हमारा यहां पर सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा हमारा कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहां पर नहीं होता है ना, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट।
कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहां पर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट बेटा जी, कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट बेटा जी, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब देखो अब आपको पता लगेगा कि इसको बायमोलिकुलर क्यों बोला जाता है। जो रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो बेटा जी हमारा जो रिएक्टेंट है यानी कि आर एक्स है इसके ऊपर, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने स्ट्रोंग बेस लिया था उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, है ना। तो इसी वजह से देखो, एक के ऊपर डिपेंड करता तो यूनिमोलिकुलर बोलते, पर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो यही रीजन है कि इस रिएक्शन को हम लोग बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेट के बारे में बात होगी भाई। उसके बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं, और अगर जो हम लोग बात करें हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर जो हम बेस का नेचर रहता है ना, बेस कैसा यूज करते हैं हम लोग, बेस जो हमारा यूज होता है वो हम लोग कैसे यूज करते हैं बेटा जी, हमारा स्ट्रोंग बेस यूज करते हैं। स्ट्रोंग बेस का हम लोग यहाँ पर हमारा यूज करता है। क्यों, कौन से स्ट्रोंग बेस, जैसे कि हमारा एल्कोहोलिक KOH हो जाएगा बेटा जी, एल्कोहोलिक जो हमारा KOH है ना, वो हमारा आ जाएगा। या फिर हमारा एल्कोहोलिक NaOH आ जाएगा, है ना, जो हमारा एल्कोहोलिक जो हमारा NaOH है वो हमारा आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, स्ट्रोंग बेस का हम लोग यूज करते हैं। अब स्ट्रोंग बेस का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रोंग बेस का क्यों यूज करते हैं, देखो स्ट्रोंग बेस का इस वजह से यूज करते हैं बेटा जी कि ये हैलोजन तो भाई अपनी स्पीड से निकलेगा बाहर, है ना, हैलोजन जिस स्पीड से निकल रहा है हैलोजन तो उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो इस हाइड्रोजन को ले जाने के लिए, इस हाइड्रोजन को ले जाने के लिए हमारे बेस को इस हैलोजन के निकलने का इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, इस वजह से हम लोग हमारा E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। E1 में बेटा जब हम लोग वीक बेस का यूज करते हैं, याद रखिएगा, E1 में हम लोग वीक बेस का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा जी, चलेगा। अब अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, हमारे यहां पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, क्या बनती है बेटा जी, हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर हमारा क्या बनता है बेटा जी, बेबी एल्कीन बनता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पर हमारा क्या बनता है बेटा जी, बेबी एल्कीन बनता है। अगर जो हम लोग यहां पर बात करें ट्रांजिशन स्टेट बेटा जी हमारा बेबी एल्कीन बनता है, उसी के साथ साथ अगर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें अपना, और यहाँ पर अगर जो हम लोग चीज़ों को लेकर के आए, तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, सबसे पहले हमारा 3 डिग्री रहेगी, फिर हमारी 2 डिग्री रिएक्शन आएगी, और फिर बेटा जी हमारी रिएक्शन क्या आएगी बेटा जी, हमारी 1 डिग्री रिएक्शन आएगी। ठीक है जी, पहले हमारी 3 डिग्री रिएक्शन आएगी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग सोलवेंट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें बेटा जी, हमारा जो सोलवेंट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ना, सोलवेंट, जो सोलवेंट हम लोग यहां पर यूज करेंगे, तो सोलवेंट क्या रहेगा बेटा जी, हमारा पोलर ए प्रोटिक रहेगा, है ना, पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट हमारा यहां पर यूज होगा। ठीक है, पोलर का मतलब क्या है बेटा जी, जो कार्बन और हेलोजन जो हमारा रहेगा, है ना, कार्बन और जो हेलोजन रहेगा उसके बीच में जो ब्रेकडाउन हमारा होता है वो पोलर के कारण होता है। ठीक है जी, और ए प्रोटिक हमारा क्या बेटा जी, जिसके पास में हमारा क्या है, जो H पॉजिटिव आयन है वो ना हो, है ना, हमारा क्या बेटा जी, जो H पॉजिटिव आयन है वो ना हो, तो वो हमारा ए प्रोटिक होता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में, तो अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो। E2 रिएक्शन अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बेटा वो इंसान हमेशा मारा जाता है जो जो इंसान चल रहा हो उसमें ना जी करके फालतू की चीजों के बारे में सोचता हो। इस बात को याद रखिएगा, जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया, जिंदगी भर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, वरना जीवन में मारे जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
ठीक है जी, चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारी E1 रिएक्शन के बारे में। अब E2 रिएक्शन हमारी हो गई, अब हम लोग बात करेंगे E1 रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में जी? E1 रिएक्शन के बारे में। अब E1 रिएक्शन हमारी क्या होती है भाई? अब देखो E1 रिएक्शन, देखो अभी हम लोगों ने E2 के कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है, E2 के हम लोगों ने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे। क्या मैं E1 के पॉइंट्स यहीं पर ही लिख दूं क्या, ताकि कि आपको कंक्लूजन वे में याद करने में दिक्कत ना हो? ये हमारी E2 के हैं बेटा जी, E2 रिएक्शन के हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही पार्टीशन करके, है ना, यहीं पर ही क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, और E1 के भी यहीं पर ही लिख देते हैं, है ना जी। चलिए, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, E1 के, है ना। चलिए, हाँ देखिए, सोचने वाली बात है, मतलब कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 तारीख से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन का बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें HAP की 1 यूनिट खत्म भी हो गई है, जिसमें ऑर्गेनिक की 1 यूनिट खत्म हो गई, दूसरी यूनिट चल रही है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज बायोकेमिस्ट्री होनी थी, पर ऑर्गेनिक चल रही, तो बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में बात करती हुई चल रही है। अब उसमें इनको पैथो घुसा देनी है। भाई एक दिन में जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ा सकता हूं मैं, है ना, सिंपल बात है। और अगर जो आपको सिलेबस इतनी ही जल्दी खत्म करना है, तो आपके कोर्स में 1,000 से भी ज्यादा लेक्चर अपलोडेड है, तो आप उनसे पढ़ लीजिए। अब आपका सेशन 3 महीने में खत्म हो रहा है, सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो भाई हमारी क्या गलती है इसमें? बताओ हमारी क्या गलती है? जाकर के यूनिवर्सिटी से टक्कर मारो आप लोग, बोलो जाकर के उनको, भैया हम तो आपका 1-2 हज़ार रुपये लिए हैं ना, और उसमें भी 1-2 हज़ार में आपको 1-2 लाख का कंटेंट दे दे रहे हैं। आपके कॉलेज वाले आपसे 60-70 हज़ार रुपये लिए हैं, है ना। तो समझिए, आप, आपके कॉलेज वाले आपसे 60-70 हज़ार रुपये लिए हैं, यूनिवर्सिटी वाले आपसे एग्जाम फॉर्म भरवा लेते हैं, तो उनसे बात कीजिए एक बार जा करके, देखिए वो आपकी कोई प्रॉब्लम सुनेंगे, सुनेंगे भी, हम तो सुन भी लेते हैं फिर भी, सब कुछ करने के बाद में भी चलेगा। अब देखो बेटा जी, E2 क्या थी बेटा जी हमारी? बायमोलिकुलर थी। E1 क्या होती है बेटा जी हमारी? यूनिमोलिकुलर होती है। क्या होती है बेटा जी हमारी? यूनिमोलिकुलर, है ना। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है जी, पहला। देखो, अब देखो जो स्टेप यहां पर लिखे हैं, बस उनका उल्टा लिखते रहना, बस इधर जो स्टेप E2 में लिखे हैं ना बेटा जी, उनका उल्टा E1 में लिखते रहना। अब देखो यूनिमोलिकुलर होगी, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। E2 क्या थी बेटा जी? सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। E1 हमारी क्या होगी बेटा जी? 2 स्टेप रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा जी हमारी? 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है जी, चलिएगा। अब E1 नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, E1 में कोई कार्बोकैटायन E2 में कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं था, पर E1 में हमारा क्या होगा बेटा जी? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। क्या होगा? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। क्या होगा बेटा जी? E2 में हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। E2 में कार्बोकैटायन नहीं बना था, E1 में कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है जी, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है जी। अब कार्बोकैटायन क्यों बनेगा? क्योंकि हमारी यहां पर क्या बेटा जी? 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। चलिएगा, आगे बात करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, पर लेकिन E1 में हमारा रीअरेंजमेंट होगा। E1 में हमारा क्या होगा बेटा जी? रीअरेंजमेंट होगा। E1 में क्या होगा? रीअरेंजमेंट। क्या होगा बेटा जी? रीअरेंजमेंट,
रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल है बेटा जी? क्योंकि कि यहां पर हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन क्यों बन रहा है? क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है। ओके, आ रही बात समझ में? चलिएगा, अगला पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हमारा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा जी? यूनिमोलिकुलर है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा जी? खाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बेटा जी हमारा क्या है? रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि तभी तो इसको यूनिमोलिकुलर बोला जाता है। तो हमारा क्या होगा बेटा जी? सिंपल सा हमारा जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर ही हमारा, है ना, उसके ऊपर ही हमारा जो रेट है वो डिपेंड करेगा। ठीक है जी, इसी वजह से इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेट होगा वो खाली किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है जी, सबस्ट्रेट के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। चलेगा, अब यहां पर हम बात करते हैं बेस के बारे में। बेस कैसा रहेगा भैया यहां पर? तो E2 में तो क्या था बेटा जी? स्ट्रॉन्ग बेस था। E1 में क्या होगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? हमारा वीक बेस हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? हमारा वीक बेस हम लोग लेंगे। क्या लेंगे जी हम लोग? वीक बेस लेंगे। ठीक है जी, वीक बेस लेंगे। और साथ में याद रखिएगा, साथ में क्या याद रखिएगा? इसके साथ में हीट भी रहेगी। वीक बेस प्लस हीट। क्या है बेटा जी हमारा? वीक बेस प्लस हीट हमारा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलेगा जी, अब यहां पर देखो कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि हमारा यहां पर क्या है बेटा जी? ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगी क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर जो हम लोग यहां पर अगर जो बात करता हूं मैं आप लोगों से E2 के केस, E1 के केस में माफ कीजिएगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा? सिंपल सा जो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर अपना 1 डिग्री। ये हमारा रहेगा। ठीक है जी, नहीं नहीं एसिड का है, एसिड नहीं लेंगे, बेस लेंगे बेटा जी। एसिड का लेंगे हम यहाँ पर? कुछ भी मतलब, है ना, कुछ भी ठोक दोगे तो ऐसे थोड़े ना काम चलेगा, है ना। ऐसे नहीं है, मतलब कि कुछ भी बोल देंगे तो ऐसे चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, जल्दी से बताइएगा। इतनी बात अगर जो क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को तो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। जल्दी बताइएगा बेटा जी। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा बचता है, क्या बेटा जी? लास्ट पॉइंट हमारा है, देखो ये सोलवेंट वाला, है ना। लास्ट पॉइंट क्या बेटा जी हमारा? सोलवेंट वाला। यहां पर सोलवेंट E2 के केस में सोलवेंट कैसा था? पोलर एप्रोटिक था। पर E1 के केस में क्या होगा बेटा जी? पोलर प्लोटिक सोलवेंट होगा, है ना। जो हमारा सोलवेंट है हमारा वो क्या होगा बेटा जी? यहां पर हमारा पोलर प्रोटिक। ठीक है जी, जो सोलवेंट होगा हमारा यहां पर क्या होगा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब देखो यहां ही से ही आप लोगों को, आप एक याद करिएगा, आपको दोनों याद हो जाएंगे, है ना। आप एक तरीके की रिएक्शन को याद करेंगे, आपको दोनों रिएक्शन याद हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गई बात? हम इसको सेव कर लेते हैं, और कभी हमारे साथ में ये कुछ दिक्कत हो जाए ना, ताकि कि बाद में PDF जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं वही सेव ना हो तो फिर क्या फायदा। चलिए, अब हम लोग E1 रिएक्शन के बारे में अपना डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोलवेंट बेटा जी हमारा पोलर प्रोटिक यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बेटा जी जो हमारी E1 रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर जो मैं E1 रिएक्शन के बारे में बात करूं तो सिंपल से हमारे यहाँ पर क्या रहेगा देखिएगा, है ना। मैं सीधा मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि लंबा क्यों खींचे भाई। देखो हमारा क्या बेटा जी? हमारा R सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड हमारा CH3 है, और यहाँ पर मेरा क्या लगा बेटा जी? हेलोजन ग्रुप लगा है। ठीक है, मेरे यहाँ पर क्या लगा? हेलोजन ग्रुप लगा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? सबसे पहला मैं क्या होगा बेटा जी?
यहाँ पर क्या होगा, जो हैलोजन है वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हैलोजन ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, जो हैलोजन ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हैलोजन ग्रुप बाहर निकले तो R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर मेरा क्या होगा बेटा जी, CH3 होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा हैलोजन अपना बॉन्ड लेकर के गया तो इस पर नेगेटिव आएगा और जिससे बॉन्ड खींचा उस पर पॉजिटिव आएगा, एज सिंपल एज। अब देखो ये हमारा बना है पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे यहाँ से क्या होगा बेटा जी, मेरे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, कार्बोकैटायन। अब क्या बन गया बेटा जी, मेरा ये कार्बोकैटायन बन गया। चलेगा, कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग? अगर जो मैं यहाँ पर देखूं, है ना, कि मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर सकता हूं। अगर जो स्टेबल नहीं है तो मैं इसका रीअरेंजमेंट करूंगा, बट अभी देखा जाए तो ये स्टेबल है। हम ये रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि भैया ये रीअरेंजमेंट होता क्या है और करते क्यों है? देखिए बेटा जी, होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पर एक जस्ट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस बना देता हूँ फॉर द केस ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। मैं इधर साइड में एक बॉक्स डिजाइन कर रहा हूँ बेटा जी रीअरेंजमेंट के लिए हमारा, कि रीअरेंजमेंट कब हम लोग करते हैं। ठीक है, कि रीअरेंजमेंट जो अपना है कब हम लोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मेरे कार्बोकैटायन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। मैं अगर जो इसको रीअरेंज करके इधर लेकर के जाऊं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। मैं इसको रीअरेंज करके अगर जो इधर लेकर के जाऊं तो भी मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया आपकी। ठीक है जी, चलिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही मेरा क्या कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पर क्या है, R है, सिंगल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड CH2 है और उसके साथ में हैलोजन ग्रुप लगा है और यहाँ पर भी मेरा CH2 है। ये हैलोजन यहाँ से निकला पहले स्टेप में, तो मेरा यहाँ से क्या बनेगा बेटा जी, मेरा R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH और इस पर मेरा इधर पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, अब रीअरेंजमेंट मेरा होगा और मैं इसको रीअरेंज करके इस कार्बोकैटायन को इस वाले कार्बन पर लेकर के आऊंगा। तो मेरे यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH2। तो इस वजह से बोलता है कि कार्बो रीअरेंजमेंट हमारा करना हमें पड़ सकता है, कंपलसरी नहीं है, पर हाँ हो सकता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी बात? चलेगा। अब देखो, जिस भी स्टेप में, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा हो और जिस भी स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा हो वो होता है RDS, यानी कि वो हमारा स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है और स्लो होता है तो वो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। वो स्टेप स्लो होता है तो बेटा जी हमारा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, ये था बेटा जी हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात आएगी स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो हमारा एक कार्बोकैटायन बना है ना, R सिंगल बॉन्ड CH जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH2 और मैं इसका हाइड्रोजन बेटा जी अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन में इसका क्या कर रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं। ओके जी, यहां से हमारा क्या होगा, यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, जो वीक बेस थे, है ना, जो हमारे वीक बेस थे और जो हमारी हीट थी वो हमारी यहां पर आएगी। अब जो वीक बेस है ना, जो वीक बेस है ना, वो क्या करेंगे बेटा जी, हमारा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे और ये CH2 अपना बॉन्ड खींच लेगा और हाइड्रोजन H पॉजिटिव लेकर के यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब CH2 जब बॉन्ड खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। समझ में आई बेटा जी बात क्या हुआ, यहाँ पर समझ में आई बेटा जी बात क्या हुआ? ठीक है, अब देखो जो हमारा वीक बेस है वो अभी यहां पर हमारा क्या बेटा जी, एज एन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है। बेटा वो वीडियो लैग नहीं कर रहा है, वो लिखते टाइम ये चीजें हो रही है, वो वीडियो लैग नहीं कर रहा है। समझ में आई बेटा जी बात, कि जो वीक बेस है वो अभी यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है। अगर जो यहीं पर हमारी SN1 या SN2 वाली रिएक्शन होती,
है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखो जो हमारा ये क्या है, अगर जो मैं किस इन द केस ऑफ बेटा जी, मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के केस में बात करूँ, है ना, इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो अगर जो यहाँ पर हमारा होता, तो न्यूक्लियोफाइल के केस में हमें क्या देखने को मिलता, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी, बड़े ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्या है वो, देखिएगा, आर सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अपना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके जी, है ना जी, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो वीक बेस हमने लिया था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करे। तो यहाँ से हमारा क्या होता, आर सिंगल बॉन्ड CH, है ना जी, सिंगल बॉन्ड OCH3 और सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, हमारा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है जी, सॉरी ये CH3 रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH और H अपना, इन द केस ऑफ SN1 बेटा जी, ये इन द केस ऑफ SN1। जस्ट ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बताया, ऐसा सच यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसका है नहीं, ठीक है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे फटाक से, फिर हम लोग आगे की तरफ अपना मूव करेंगे जी। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे फटाक से, झट पट फटाफट लक्ष्मी नगर के अंदर। क्लियर है जी बात, चलेगा आगे बात करते हैं। अब हमारा E1 में ही हमारे दो केसेस हम लोग पढ़ते हैं, एक होता बेटा जी हमारा होफमैन प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा जी हमारा, एक होता है होफमैन प्रोडक्ट, ठीक है जी, होफमैन प्रोडक्ट, और एक हमारा होता है बेटा जी सिडसिप प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा जी हमारा, सिडसिप प्रोडक्ट, है ना, ठीक है जी, सिडसिप प्रोडक्ट होता है। अब ये होफमैन और सिडसिप प्रोडक्ट हमारा रहता क्या है, चलेगा हम लोग एग्जांपल के साथ है। देखो ये हमारा क्या होगा, माइनर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ठीक है जी। आ जाइए बात करते सबसे पहले हम लोग, जैसे कि अगर जो हम लोग यहां पर बात करें, देखिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मेरा लगा मान लीजिए Br, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं स्पेलिंग नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, बस होफमैन और सिडसिप प्रोडक्ट याद रखिए आप, है ना, रिएक्शन दिखना मेन है, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या लिया, 3 डिग्री, सॉरी माफ कीजिएगा 2 डिग्री मैंने क्या लिया बेटा जी, मेरा यहाँ पर हेलोजन लिया है, ठीक है, 2 डिग्री मैंने आपको क्या लिया, यहाँ पर हमारा हेलोजन लिया, ठीक है जी। चलिए अब यहां से क्या होगा अपना, यहां से क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके का यहां से बनने की संभावना है। क्या होगा बेटा जी, मेरा जो प्रोडक्ट है यहां पर हमारा वो दो तरीके की बनने की संभावना है। कैसे दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, मैं यहां से बनाता हूं, देखिएगा मेरा क्या होगा, या तो मेरा क्या होगा, जो मेरा Br है जब ये यहां से रिमूव आउट होगा, जब मेरा Br यहां से निकलेगा, है ना, Br नेगेटिव मेरा यहां से बाहर आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा बेटा जी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसने Br ने अपना बॉन्ड खींचा, चलेगा मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ, एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना है अपना, और सिंगल बॉन्ड CH2,
ठीक है जी। अब देखो यहां पर साफ साफ दो चीजें दिखाई दे रही है कि भाई देखो, अब या तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन को भगा दे या फिर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन को भगा दे, है ना जी। इन दोनों में से कोई भी एक एक कार्बन होगा जो बेटा जी हाइड्रोजन को भगाएगा। भाई या तो ये वाला कार्बन होगा बेटा जी जो हाइड्रोजन को भगाएगा, या फिर ये वाला कार्बन होगा जो हाइड्रोजन को भगाएगा। क्योंकि देखो E1 में अभी यही हो रहा था कि हाइड्रोजन को भगाया जा रहा था, है ना, हाइड्रोजन को भगाया जा रहा था। यही चीज यहां पर हो रही है भाई। दो दो हमारे पास में पोजीशन होगी जो जा सकता है यहां पर, ठीक है जी। तो अब देखो जहां से जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो हमारा अल्फा कार्बन, और उसके बराबर वाले क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। ये तो सभी को पता होगा, चलेगा। अब यहां से हमारा क्या होगा, दो तरीके के प्रोडक्ट हमारे यहां से बनेंगे, है ना। हमारे यहां से क्या होगा बेटा जी, दो तरीके के प्रोडक्ट हमारे यहां से बनेंगे। क्या होंगे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, दो तरीके के प्रोडक्ट हमारे यहां से बनेंगे। देखिएगा, अब अगर जो ये वाला है ना, ये वाला जो कार्बन है यहां से हाइड्रोजन गया और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड बना, तो क्या बनेगा, एक हमारा कंडीशन बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। या तो हमारा प्रोडक्ट ये बन सकता है, या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन भागे तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड हमारा CH3। ये बेटा जी यहां पर CH3 है, ये 2 नहीं है, ये CH3 है। देखो शुरू से आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, ये CH3 है बेटा जी, CH3 CH3, ठीक है जी। समझ में आई बात बेटा जी, क्या बोला हमने आपको, दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, चलेगा। अब जब बेटा जी हमारा देखो डबल बॉन्ड इंट्रैप्ड हो, यानी देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि देखो बॉन्ड हमारा क्या है, चैन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिडजिप प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेजर कंडीशन में, हमारा ज़्यादातर कंडीशन में हमारा यही बनता है ना, हमारा मेजर यही होता है। और ये हमारा क्या बेटा जी 80% हमारा यही बनता है ना। और जब जो मेजर होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, सिडजिप होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा सिडजिप होता है, ठीक है जी। वहीं पर ही जो हमारा ये बना, ये बेटा जी हमारा क्या है, माइनर होता है। माइनर यानी कि कम बनता है, ठीक है जी। माइनर यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या 20% केसेस में हमारा बनता है। और ये हमारा क्या होता है, होफमैन प्रोडक्ट होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, होफमैन प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है जी बात, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा जी कि भैया इसको मेजर क्यों बोला और इसको माइनर क्यों बोला, ये कैसे पता लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिएगा बेटा जी, हमारा जब मैंने आपको लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, जब मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझाया था, याद है आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मैंने आप लोगों को समझाया था। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझाया था। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा जी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में मैंने आप लोगों को बोला था जिस भी एल्कीन के पास में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर आप इन दोनों प्रोडक्ट में देखो, देखो डबल बॉन्ड मेरा यहां लगा है, यानी कि ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन के पास में जितने हाइड्रोजन उतने अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले एल्कीन के पास में मेरे कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है यहां पर मेरी 2। एक तो मेरा बेटा जी ये होकर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 2 लिख ले यहां से। अब इस वाले के पास आइए,
डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, इससे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन, तो उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा जी? 6 होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे बेटा जी मेरे? 6 होंगे। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा हम उसको ही तो ज्यादा बार बनाएंगे, तो बेटा जी क्या होता है हमारा सिडजिप प्रोडक्ट हमारे क्या है? मोर स्टेबल एल्किन होता है एज कंपेयर टू हॉफमैन प्रोडक्ट। दैट्स वाई जो सिडजिप प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे मेजर होते हैं, ज्यादातर केसेस में यही बनते हैं, और हॉफमैन प्रोडक्ट हमारे माइनर होते हैं, यानी कि कम कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात बेटा जी? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अगर जो बात समझ में आई हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी फटाक से जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोगों ने हमारे यहाँ पर डिस्कस करी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आज हम लोगों ने अपना कवर किया बेटा जी। बताइए।